नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2022 में पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बारिश भी पड़ी थी और फिर उसके नतीजे में सैलाब भी आया था, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई। अब वो तो कह सकते हैं कि एक कुदरती आफत थी जिसकी वजह से ये हुआ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो दिन, आज का दिन, पाकिस्तान में जिस चीज़ के भाव बढ़ गए वो वापस कम नहीं हुए। एक तो उनकी अपनी पॉलिसीज़, डॉलर महंगा है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और दूसरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की उनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से ये लोग हर दूसरे तीसरे साल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाते हैं और नया कर्जा मांगते हैं। एक कर्जा पूरा नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जाहिर है उनको अपना पैसा वापस चाहिए, तो वो फिर अपनी शराइत रखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आए दिन हर चीज़ के भाव बढ़ाने पड़ते हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म करनी पड़ती हैं। यानी यूँ समझ लीजिए जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो महंगे हो गए, 300 में 1 लीटर पेट्रोल का। अच्छा, इसी तरह जो है बिजली, अभी बिजली के लिए तो अभी ताज़ी खबर है कि पाकिस्तान ने जीएसटी उस पर लगा दी है। नहीं, बिजली ये बिजली जो है वो पाकिस्तान में लोगों को 57 रुपये 63 रुपये से 1 यूनिट पे मिल रही है, जबकि यही बिजली भारत में आम लोगों को 10 रुपये में मुहैया है। पाकिस्तान में 57 65 तक भी है, स्टैगरिंग है। और जितने भी 100 यूनिट तक तो ये भाव, 200 यूनिट तक ये भाव ऐसे होता है, लेकिन हाईएस्ट 65 तक जाता है एक यूनिट के लिए। और ये जब इलेक्शन हुए थे तो मरियम नवाज ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला हैं, उन्होंने वादा किया था कि 300 यूनिट वो फ्री दे देंगी। अब वो वादा अभी तक वफा नहीं हुआ और लोगों को न सिर्फ पैसे भरने पड़ते हैं बल्कि हाईएस्ट पैसे भरने पड़ते हैं। ये अलग बात है कि कल से पाकिस्तान के पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद में बारिशें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी कम हो गई है। और दूसरी बात है, उसके साथ साथ बिजली गुल, जब है ही नहीं बिजली तो फिर पैसा काहे का। लेकिन अगर किसी के पास जो भी चलाते हैं, चलानी तो पड़ती है ना, कम से कम रात को सोते वक्त बिजली लगेगी ही, लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए। और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी भी चलाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 65 रुपये में यूनिट में उनका महीने का कितना बिजली का बिल आता होगा। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आसमान से बातें करती कीमत ने शहरियों को टमाटर से दूर कर दिया है। 1 किलो लाल टमाटर की कीमत की ट्रिपल सेंचुरी से बजट आउट हुआ तो सारिफीन ने भी हाथ खींच लिया। महंगे हो गए, हम कहाँ से पूरा करें ये बताओ पहले, हम बगैर टमाटर के खा लेंगे। इस हालात में तो घर का बजट चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ शहरी ऐसे भी हैं जिन्होंने महंगा टमाटर खरीदने के बजाय मुतबादिल के तौर पर दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्या करें, खाना तो ज्यादा नहीं तो थोड़े लेंगे, मैं ले तो रहे। घर वाले कहते हैं कि दही है, साथ में कभी कभार टमाटर भी हो जाते हैं। 1 पाव टमाटर ले रहे हैं लोग, जो 2 किलो लेते थे 1 पाव पे आ गया। आटा चाहिए, दाल चाहिए, गोश्त चाहिए, घी चाहिए। अच्छा, अभी ख़ास बात ये है, मैं जो जीएसटी की बात की मैंने शुरू में, पाकिस्तान ने जो पैकेज्ड मिल्क है
उसके 1 लीटर पर ओल्पर नाम का वो बेचते हैं। हाउ डू दे प्रोनाउंस इट आई डोंट नो, लेकिन उसका भाव जो है उसका भाव उन्होंने मुकर्रर किया है 360 रुपये। 360 रुपये का 1 लीटर दूध, वही दूध जो भारत में सिर्फ 58 रुपये लीटर में मिलता है, वो पाकिस्तान में 360। और ये मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर लिखते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में इतना महंगा दूध नहीं है, जबकि वो लोग तो डॉलर और यूरो में कमाते हैं, तो दे कैन अफोर्ड इट। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में कमाने वाले लोगों को 360, और ये तो उनके अपने बस में है, फिर भी उन्होंने उसके ऊपर 18% GST नाफिज कर दी है, ताकि महंगा हो गया। ये दूध, बच्चों के लिए दूध, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, नौनिहाल होते हैं, उनके लिए जो है। और ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा अपने सीने पे हाथ रख के कोई सोचे, 1947 में, मतलब जब उस वक़्त जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने या मुसलमानों ने ये डिमांड की थी अंग्रेज़ों से कि हमें अलग मुल्क दे दिया जाए मुसलमानों को, तो उनकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, और दूसरे ये हिंदू व्यापारी, जाहिर है वो तो बिजनेस ज़्यादा हिंदुओं के हाथ में रहता था, क्योंकि मुसलमान जो है वो बिजनेस माइंडेड कम होते हैं। तो अनडिवाइडेड इंडिया में हिंदू व्यापारी ज़्यादा थे, तो वो कहते थे कि ये लोग हमें खा जाएंगे, इसीलिए हमें अलग मुल्क चाहिए ताकि हम अपने मुसलमानों को उनकी मुआशी आज़ादी मिल सके, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल सके। अब खुद सोचिए, 77 साल गुजरने के बाद जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनको मिली है, उसमें उन लोगों ने अपने शहरियों के लिए क्या चीज़ फराहम की है। आप खुद सोचिए, दूध तक जो है वो नहीं दे सकते, आटा नहीं दे सकते, सब्जियां नहीं दे सकते, अंडा नहीं दे सकते, गोश्त नहीं दे सकते। पता नहीं कैसे पाकिस्तानी गुजारा कर रहे हैं। मैंने ऐसे कुछ प्रोग्राम पहले भी किए हैं जिसमें मैंने भारत में सब्जियां, गोश्त, दूध, अंडे वगैरह के भाव बताए हैं, और आमतौर पर देखा गया है कि पाकिस्तान में उनके भाव 4 गुने, 5 गुने, 6 गुने होते हैं। अब जैसे दूध को ही ले लीजिए, मैंने आपको बताया, तो ये तो तकरीबन 6-7 गुना हो गया पाकिस्तान में महंगा, और ये सब उनके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।